अच्छा, फिर लिखा हुआ है इंडियन पंडित इस पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि हमारे इंडियन पंडित भी महान है। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के कुछ यूज़फुल वर्ड्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने खुद अभी रिसेंट में सीखे और मेरे लिए न्यू थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी ये सारे वर्ड्स शेयर किए जाए ताकि आप लोग भी कुछ नया सीख पाएँ। अब वर्ड मीनिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में से कौन सा तरीका आपको पसंद आता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन वर्ड्स को आप कहीं पे नोट डाउन करके सीखें, लर्न करें और अपनी स्पीकिंग में उसको यूज़ करें ताकि वो वर्ड्स आपको याद रह जाए। सीन कुछ ऐसा है कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, वहाँ पे कुछ मीम्स, फोटोज़, पोस्ट मैंने ऐसे देखे जो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाए थे। वजह ये थी कि कुछ वर्ड्स वहाँ पर ऐसे थे जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर उन वर्ड्स को मैंने सर्च किया, उनका मीनिंग सीखा, तब जाकर वो मुझे पोस्ट, फोटोज़, मीम्स समझ आ पाए। तो वही सारे मीम्स, फोटोज़ मैं आपको यहाँ पर शो भी करूँगा और क्या वर्ड्स उसमें से मैंने न्यू सीखे मैं आपको वो भी बताऊँगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग इसको मेम करके बोलते हैं। मेम नहीं है, इसे मीम हमें बोलना चाहिए। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ मीम, नॉट मेम। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला मीम हम पढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दो फोटो ऊपर और नीचे। ऊपर जो है हमारे एमिनम भैया, आप लोग जानते होंगे, और नीचे कुछ एक्टर आपको दिख रहे हैं इंडियन, अक्षय कुमार आप देख पा रहे हैं। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एमिनम सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पिटिंग 229 वर्ड्स इन 30 सेकेंड्स ऑन गॉडजिला। तो एमिनम आप लोगों को पता है एक अमेरिकन रैपर है। तो इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसके अंदर इन्होंने स्पिट किए थे 229 वर्ड्स को 30 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड में गॉडजिला के अंदर। गॉडजिला जो है एक रैप सॉन्ग का नाम है जो कि एमिनम ने ही गाया था। तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 30 सेकंड में उन्होंने स्पिट किए थे 229 वर्ड्स। अब वैसे तो सेंस समझ आ रहा है कि स्पिट का मतलब यहाँ पर कुछ बोलने से है, कहने से है, मगर स्पिट का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था, क्योंकि हमने स्पिट जो एग्जैक्ट पढ़ा वो पढ़ा हुआ है थूकने से, क्योंकि स्पिट का मतलब क्या होता है, थूकना होता है। मगर यहाँ पर इसका क्या सेंस है वो एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सर्च किया तो ये पाया कि स्पिट का मतलब होता है टू से और शाउट वर्ड्स क्विकली एंड एंग्रीली। ठीक है, कि वर्ड्स को कहना बहुत तेज़ी से, स्पीड से, फुर्ती से। और रैप सॉन्ग में यही हुआ भी है, इसीलिए उसने 229 वर्ड्स बोल दिए थे 30 सेकंड्स के अंदर गॉडजिला रैप सॉन्ग के अंदर एमिनम ने। ये लाइन हमें अब समझ आती है स्पिट का मतलब क्लियर होने के बाद। स्पिट यहाँ पर मेरे लिए नया वर्ड था, वही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि स्पिट का मतलब सिर्फ थूकना ही नहीं होता, इस सेंस में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू स्पीक, टू से वेरी क्विकली। अच्छा, फिर लिखा हुआ है इंडियन पंडित इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि हमारे इंडियन पंडित भी महान है। तो यहाँ से हमने जो वर्ड सीखा है वो स्पीड सीखा है। स्पीड का मतलब टू से क्विकली। अब ये दूसरा पोस्ट है, इसको समझना। जो फोटो आपको दिख पा रही है आप पहचान गए होंगे कौन है। लिखा हुआ है गिव अ मैन अ फिश एंड ही विल ईट फॉर अ डे। कि एक इंसान को एक मछली दीजिए, पूरे दिन उसको वो खा के बिता लेगा या पूरे दिन खा लेगा। फिर लिखा हुआ है डिपोर्ट अ मैन एंड यू विल नेवर हैव टू फीड हिम अगेन। अब डिपोर्ट वर्ड यहाँ पर नया था जिसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने उसको सर्च करा और सर्च करा, क्या पाया। डिपोर्ट का मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री बिकॉज ही शी हैज़ नो लीगल राइट टू बी देयर। कि किसी को फोर्स कर देना कि उस कंट्री को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उसके पास, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, लीगल राइट वहाँ पर रहने का नहीं है। तो अब समझते हैं क्या मतलब था उनका, कि भाई मछली दो एक बंदे को, पूरे दिन खा के बिता लेगा, मगर उससे अच्छा क्या होगा कि मैन को डिपोर्ट कर दो, उस कंट्री से ही निकाल दो, क्योंकि उसके पास राइट नहीं वहाँ पे रहने का। तो इससे आपको उसे कभी भी खाने खिलाने की या खिलाने की कुछ भी चिंता नहीं होगी, खिलाना ही नहीं पड़ेगा आपको। ये ट्रम्प जी का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया वर्ड हमने सीखा डिपोर्ट, डिपोर्ट का मतलब आपको समझ आ गया, किसी को फोर्स करना कि वहाँ से उस कंट्री को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर रहने का उसको लीगल राइट नहीं है। तीसरा पोस्ट, ये एक मीम नहीं, एक नॉर्मल फोटो। लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैन स्टडी, चैट एंड लिसन टू म्यूजिक साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम
देन यू आर बैक बेंचर्स। सब कुछ समझ आ गया था यहाँ पर, मगर ये साइमल्टेनियसली एक नया वर्ड था जिसका मतलब नहीं पता था। तो इसका मतलब जब सर्च किया गया तो इसका मतलब यहाँ पर दिखाया कि एक ये एडवर्ब है और इसका मीनिंग जो होता है साथ साथ होता है। तो अब जरा एक बार पोस्ट समझते हैं क्या कहना चाह रहा था, कि अगर आप स्टडी और चैट भी और गाने भी सुनते हैं एक साथ, तीनों काम एक साथ, कि पढ़ाई भी करना है, फ़ोन पे चैट भी करना है, किसी को रिप्लाई वगैरह बात वगैरह करनी है, और गाने भी आप साथ में सुन रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पर एक साथ के लिए हो गया, एक ही समय पर, तो इसका मतलब है कि आप बैक बेंचर्स हैं। ठीक है, कि स्कूल टाइम पर या फिर कॉलेज टाइम पर आप बैक बेंचर से जनरली माना जाता है कि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं होते हैं। तो ये इस पोस्ट का मतलब था। साइमल्टेनियसली यहाँ पर हमने नया वर्ड सीखा। फोर्थ, ये एक मीम नहीं या कोई पोस्ट नहीं, एक ये वर्ड है जो कि नया सीखा। इसे डेंड्रोफिल नहीं पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इसको डेंड्रोफिल ही पढ़ा था, जब मैंने सर्च किया तो इसे डेंड्रोफाइल पढ़ना है, और इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे जंगल और पेड़ पौधे पसंद होते हैं। तो उस व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हैं, डेंड्रोफाइल। डेंड्रोफाइल, लाइक यू कैन से दैट आई एम डेंड्रोफाइल, यू आर डेंड्रोफाइल। जिन लोगों को जंगल या पेड़ पौधे पसंद होते हैं उन लोगों को आपको बोलना है डेंड्रोफाइल। फिफ्थ पोस्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है अमेरिका इन ग्लोबल पेंडेमिक, और जो हीरो है यहाँ पर हमारे इंडियन एक्टर हैं शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल। तो पेंडेमिक यहाँ पर नया वर्ड था जिसका मतलब है महामारी, मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। उसका बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फिलहाल जो हमारे देश में चल रहा है, कोरोना वायरस। फिर लिखा हुआ है अमेरिका इन साईफाई मूवीज़। अब ये साईफाई नया वर्ड था मेरे लिए। साईफाई की फुल फॉर्म जो होती है साइंस फिक्शन होती है। साइंस फिक्शन एक तरह की कैटेगरी है मूवीज़ को लेके। फिक्शन का मतलब आपको पता है कोई ऐसी चीज़ जो कि रियल ना हो, कल्पना आप कह सकते हैं। तो ये मूवीज़ जो होती है साइंस बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है, कि कुछ कल्पना की जाती है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। कुछ मूवीज़ के नाम अगर आपको मैं बताऊं कौन सी मूवीज़ होती है साईफाई मूवीज़, द एवेंजर्स आप ले सकते हैं, मिशन मंगल, कोई मिल गया, क्रिस 2.0 वगैरह वगैरह। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह की वीडियो हम और भी लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड।